Regression analysis. Regression analysis, regression technique concerned with the predicting some variable by knowing other, process of predicting variable y using variable x. आपको जब मैंने कराया था लीनियर कोरिलेशन, वहां पे मैंने बताया था कैसे कि लीनियर कोरिलेशन में कैसे, जैसे ये y है और ये y हो गया और ये x हो गया। अब x की वैल्यू मुझे पता है कि लीनियरली है, सारे डॉट इस तरह लीनियर रिलेशनशिप है दोनों के बीच में, तो इतनी वैल्यूज मुझे पता है ना। तो अगर मुझे एक नई वैल्यू यहाँ पे है वो पता करनी है, एक वैल्यू मुझे पता है किसी की x की या y की, तो अगर मुझे y की पता है तो x की मैं पता कर सकता हूँ कि x की वैल्यू ये होगी, तो हमें प्रिडिक्ट करना हमारे लिए इजी हो जाता है। कोरिलेशन तो सिर्फ बताता है कि भाई ये रिलेशनशिप है। अब इस रिलेशनशिप की बेस पे रिग्रेशन हमें ये बताता है, रिग्रेशन एनालिसिस हमें सबसे मतलब इसलिए हम करते हैं जिससे हम प्रिडिक्ट कर सकें कि x वैल्यू है की वैल्यू ये है तो y की वैल्यू क्या होगी, है ना। तो मतलब दैट वी आर गेसिंग, दैट इज अ प्रेडिक्शन, है ना। तो ये हमें वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि टेक्निक्स कंसर्न विद द प्रेडिक्टिंग सम वेरिएबल बाय नोइंग अदर्स। तो एक पता है, एक को आप पता कर लेते हैं, तो दैट इज व्हाट रिग्रेशन एनालिसिस uses a variable x to predict some outcome of variable y, tells you how values in y changes as function of the changes in the value of x। तो हमें ये बताता है रिग्रेशन की अगर x की वैल्यू में कोई चेंज होता है या y की वैल्यू में कुछ चेंजेस होते हैं तो अदर वेरिएबल की उसमें किस तरीके से चेंजेस आएंगे। तो कोरिलेशन डिस्क्राइब द स्ट्रेंथ ऑफ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। लीनियर मींस स्ट्रेट लाइन, मैंने आपको बताया है, पहले भी बताया था आपको, तो सेम थिंग है, तो आई एम नॉट रिपीटिंग इट, अभी फिर से बनाया मैंने आपके लिए और डायग्राम तो आपने देखा। तो रिग्रेशन टेल्स अस हाउ टू ड्रॉ द स्ट्रेट लाइन डिस्क्राइब्ड बाय द कोरिलेशन। तो रिग्रेशन इज कि कैसे लाइन ड्रॉ करनी है, कैसे लाइन ड्रॉ हुई है स्ट्रेट लाइन, उसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए वही चीज आ गई यहाँ पे, कैलकुलेट द बेस्ट फिट लाइन फॉर सर्टेन सेट ऑफ डेटा एंड द रिग्रेशन line makes the sum of the squares of the residuals smaller than for any other lines। तो रिग्रेशन में क्या है कि देखो, अब यहाँ पे शायद आपको क्लियरली दिख रहा है क्या, व्हाइट स्पॉट्स पर बने येलो कलर बने हुए हैं, देखें आपने? यस सर। है ना। हाँ, सो अब क्या क्या मैक्सिमम एक ये येलो वाले पे मैं डॉट्स लगा रहा हूँ, ठीक है, ये डॉट्स हैं। तो अगर आप देखो ये लाइन, अगर हम ये लाइन एक खींच रहे हैं, ग्रेजुअली ऊपर जा रहा है, तो ये रिग्रेशन लाइन है, यानी इसके आसपास डेटा, कुछ एक डेटा ये है ना, ये भी ऑलमोस्ट पास पास इसके चल रहा है, ये भी है, ये वाला थोड़ा सा दूर है, ये वाला थोड़ा सा। तो अब ये एक लाइन ड्रॉ करते हैं कि क्या कुछ ड्रॉ बन रहा है, कोई स्ट्रेट लाइन बन रही है। एग्जैक्टली बिल्कुल लाइन पे नहीं आते हैं, ये हमेशा ध्यान रखना, सारे नहीं आएंगे, लेकिन मैक्सिमम अगर आ रहे हैं तो वो हमारा उस लाइन के आसपास आ रहे हैं, तो उसी को हम बोलते हैं, है ना। तो अब क्या है यहाँ पे, by using the least square method, procedure that minimizes the vertical deviation of plotted points surrounding the straight line, we are able to construct a best fitting straight line to the scatter diagram and points, then formulate a regression equation in the form of y a plus b x y plus b x minus x, ठीक है। तो ये रिग्रेशन लाइन का ये फॉर्मूला है कि किस तरीके से रिग्रेशन का, इन्होंने जैसे लिखा रिग्रेशन मिनिमाइजेस द रेजिडुअल्स। रेजिडुअल्स मतलब जो इसके बाहर बचे हुए जो डेटा है, जो बिल्कुल बाहर जा रहे हैं, उनको वो हटा देता है, मतलब वो हमें पता लग जाता है कि ये थोड़ा सा बाहर जा रहे हैं बियॉन्ड दैट, तो वो सारी उन चीजों पे फोकस करता है। तो रिग्रेशन इक्वेशन डिस्क्राइब द रिग्रेशन लाइन मैथमेटिकली, इंटरसेप्ट्स एंड स्लोप्स, ठीक है। तो अब ये स्लोप है अगर आप देख रहे हैं, और कहाँ पे दोनों, जैसे ये डेटा और ये डेटा कहाँ पे मिल रहा है, ये रिग्रेशन लाइन है। भाई अगर हमारा अब ये लाइन जो है पॉजिटिव कोरिलेशन दिखा रही है, तो एक डेटा यहाँ पे है, सपोज एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, तो अगर हम लाइन ड्रॉ करें, है ना, ये और ये नीचे,
तो कहने का मतलब है 80 अगर वैल्यू होगी किसी की, यहाँ पे वेट अगर 80 होगा तो SBP ये जो भी है, क्या वेरिएबल है SBP का फुल फॉर्म, आई डोंट नो, यहाँ पे दिया है क्या, नहीं, का मतलब समथिंग लाइक आप कह सकते हो कुछ बॉडी से रिलेटेड होगा मेजर। तो अगर वो 140 है और तो वेट 180 आ रहा है, अगर ये 90 हो जा रहा है तो ये 160 हो जाता है। तो ये कहाँ पे मीट कर रहे हैं और ये लाइन कैसे बनी? तो इफ सपोज बियॉन्ड दैट ऑल्सो इफ दैट इज देयर इज ए वैल्यू 230, है ना, तो इधर क्या वैल्यू आएगी वो हमें पता लगाना इजी हो जाएगा। इधर अगर 138 होगा तो कितना ऊपर जा सकता है? तो दैट, तो ये लीनियर रिग्रेशन इसी को हम बोलते हैं, एंड इसी को हम कैलकुलेट करते हैं। और ये मैथमेटिकल फॉर्मूला है इंटरसेप्ट एंड स्लोप कि ये देखो जैसे यहाँ पे आ गया, आप देख रहे हैं लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन के कि भाई ये लाइन आपका जा रहा है, ठीक है। अब स्लोप क्या है, जैसे ये जैसे मैंने अभी बनाया था आपको कि ये वैल्यू कितना है और ये कितना है ना। तो कहाँ पे मीट कर रहे हैं, तो एंड a इक्वल टू y इंटरसेप्ट एंड चेंजेस इन y, ये आपका हो गया कि आप यहाँ पे मतलब इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज अगर आपको पता है इट्स ओके, नहीं पता है तो सिंपल सा फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया, कहाँ पे दोनों लाइंस मीट हो रही हैं, किस एंगल में ये चेंज हो रहा है, और ये हमें पता लग जाएगा भाई कैसे ग्रेजुअली ये लाइन ऊपर की तरफ जा रही है, कितना एंगल बना रही है, सारी चीजें। तो चेंजेस इन एक्स, चेंजेस इन वाई, तो अगर ये चेंजेस इन एक्स एंड वाई क्या हुआ कि भाई ये जैसे, एक बार मैं इसको हटा देता हूँ, अब ये लाइन जैसे ऊपर ऊपर चल रही है ना, तो क्या हो रहा है देखो, वाई पे भी वैल्यू ऊपर की तरफ जा रही है, ये वाई में ऊपर की तरफ वैल्यू जा रही है, और जैसे जैसे ये लाइन जा रही है तो ये भी तो वैल्यू बढ़ती, यहाँ पे देखो ये वैल्यू कम होती चली जा रही है, और जैसे जैसे ऊपर की तरफ जा रहे हैं वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो यानी ये भी इंक्रीज हो रहा है और ये भी इंक्रीज हो रहा है। ये वैल्यू देखो ना, ये वैल्यू यहाँ पे है, दूसरी यहाँ पे आ गई, ये फिर यहाँ पे टच कर रही है, ये यहाँ पे टच कर रही है। तो जैसे जैसे एक्स वाई की वैल्यू बढ़ रही है वैसे वैसे एक्स की बढ़ रही है। आप ऐसे भी कह सकते हैं जैसे जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ रही है वैसे वैसे वाई की वैल्यू बढ़ रही है। इसी को हम लीनियर इक्वेशन बोलते हैं, और ये इसको कैलकुलेट करने का अपना तरीका है जो आप जो मैथमेटिक्स में हम लोग करते हैं उसी को कैलकुलेट किया जाता है लीनियर इक्वेशन में। आप यहाँ पे आप इसको देख रहे हैं क्लियरली, है ना, इसी को उन्होंने बोला है स्लोप। ये कितना, ये स्लोप कितना है, ठीक है। तो अब ये लीनियर इक्वेशन होता है। अब यहाँ पे आवर्स ऑफ स्टडिंग एंड ग्रेड्स कि कितने घंटे आप पढ़ाई करते हैं तो कितना रिजल्ट आता है। आप देखो इसमें ठीक है डॉट 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 लिखा हुआ है कि ये है 3 आवर्स, 3 आवर्स तो 70 मार्क्स आ रहे हैं, 4 आवर्स तो यहाँ पे 75 मार्क्स आ रहे हैं। अब ये देखो 5 आवर्स में नीचे आ गया, 70 मार्क्स ही आ रहे हैं। ये थोड़ा सा आउटलायर्स हो गए अगर आप देखो, और अगर आप इनसे एक लाइन खींचते हो तो मैक्सिमम स्कोर इसी के ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ एक आउटलायर्स हैं, उसके कुछ और रीजंस भी हो सकते हैं, लेकिन मैक्स तीन, अगर 2-3 को छोड़ दें तो सारे के सारे इस लाइन के साथ में फिट होते हैं, है ना। सो दैट इज व्हाट रिग्रेशन जो लाइन होती है वो है। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें रिग्रेशन ग्रेड्स एंड आर, अब ये इसलिए जरूरी है, जैसे मैंने आपको अभी बताया थोड़ी देर पहले, ये इसलिए जरूरी है, आपको एसपीएसएस या जो भी सॉफ्टवेयर आप यूज करोगे वो ये सब निकाल के दे देगा। अब इसका आप डिस्कशन कैसे लिखोगे? अगर आपको नहीं पता है ये क्या है, यू कैन नॉट राइट द डिस्कशन। डिस्कशन लिखने में आपको प्रॉब्लम आएगी, आपको इंटरप्रेट करने में प्रॉब्लम आएगी। तो ये सारी चीजें इसलिए जानना जरूरी हो जाता है हमारे लिए, है ना। तो अब हमने ये लाइन 2 आवर्स और वो वाले जैसे हमने यहाँ पे किया है, तो फाइनल ग्रेड इन कोर्स कितना आया, स्टडी कितने आवर्स की, तो अब इसमें आपने निकाल लिया क्या कहते हैं प्रिडिक्टेड ग्रेड्स लाइक 59 प्लस प्लस 3% नंबर ऑफ आवर्स स्टडी पर वीक। ये लाइन आपका दिया हुआ है यहाँ पे, है ना, सेम चीज दिखा रहा है। तो ये आपकी जो है ये कैलकुलेशन के बाद इन्होंने वैल्यूज यहाँ पे ये लिखी हुई है कि आर स्क्वायर कितना आया, क्या चीजें हुई। तो वो
प्रिडिक्ट द फाइनल ग्रेड ऑफ, अब इसमें प्रिडिक्शन हम कैसे करेंगे, है ना, कि प्रिडिक्शन कैसे कर रहे हैं, सम वन हु स्टडीज 12 आवर्स फाइनल ग्रेड इज 59.9 प्लस 3.17 into 12, final grade is 97.99. someone who studies 1 hour, उसका कितना फाइनल ग्रेड आया है, इतना आया। तो ये कैलकुलेशन से मुझे पता लग गया, ये कैलकुलेशन से मुझे पता लग गया कि भाई अगर कोई 12 घंटे पढ़ रहा है तो उसका कितना स्कोर आ रहा है, जो 1 घंटे पढ़ रहा है उसका कितना स्कोर आ रहा है। तो फर्दर हम इसी कैलकुलेशन के थ्रू हम ये निकाल सकते हैं कि हमारा जो स्कोर होगा, अगर एक पर्टिकुलर आवर्स के लिए पढ़ रहा है कोई पर्सन, तो वो कितना उसका स्कोर हो सकता है। ठीक, तो a sample of 6 person was selected. The value of their x variable and their weight is demonstrated in the following table. कहीं दिया है, हाँ ठीक है। Table find the regression equation and what is the predicted weight when the age is 8.5 years. अब देखो सिंपल सी चीजें हैं लेकिन समझना जरूरी है। 6 है, एज ये है, वेट इतना है। ठीक, अब हमने क्या किया, एज वेट, अब x इंटू वाई हमने कर लिया वेट और इसको मल्टीप्लाई कर लिया, उसका x का स्क्वायर y का स्क्वायर हमने निकाले। ये इनका ये समेशंस हैं सारे के, ये हमें पता ही है कि क्या होते हैं। सो दीज आर द समेशंस, ठीक है। देन x, अब x बार कितना हो गया, 41/6, ये आपका 41 है डिवाइडेड बाई ये 6 टोटल नंबर जो है। y का बार इसी तरह से हम y बार निकाल लेते हैं, राइट। अब b हमने लगा दिया रिग्रेशन इक्वेशन का, यहाँ पे फॉर्मूला हमने लगा लिया, तो 4 6 1 41 60 into 66 डिवाइडेड बाई फॉर्मूला लगा के 0.92 आपका वैल्यू आ गया, ठीक है। अब हमारा जो रिग्रेशन इक्वेशन है वहां पे हम इसको यूज कर लेंगे। ये रिग्रेशन इक्वेशन है y(x). y(x) क्या मतलब, अगर हमारा एक में चेंज हो रहा है तो वेट हमें निकालना है। हमने यहाँ पे फॉर्मूला देखा था, याद है आपको, ये पीछे हमने यहाँ पे कहीं पे फॉर्मूला था जो ये देख रहे थे हम ना, y और a, तो ये फॉर्मूला हमारे पास है। अब इस फॉर्मूले में हमने ये जो वैल्यूज हमें मिली हैं वो हमने यहाँ पे डाल दी, ठीक है। अगर तो अब रिग्रेशन इक्वेशन में हमने ये वैल्यू यहाँ पे डाल दी, ये आपका 11 आ गया है, ये 0.92 ये यहाँ पे हमने डाला, एंड और ये 6.83 आ गया, ये रिग्रेशन इक्वेशन में डाल दिया। हमें x की वैल्यू पता है और हमें निकालनी है y की वैल्यू, ठीक है। तो x ये हमारा कैलकुलेशन के बाद में आ गया। अगर x की वैल्यू आ गई और x हमें नहीं पता, अब x हमारा दिया हुआ है कि 8.5 इयर्स पे कितना वेट, अगर किसी की एज है तो वेट कितना होगा। तो हमने ये वैल्यू x की जगह यहाँ पे x वैल्यू हमने 8.5 कर दिया। अब देखो 8.5 हमने यहाँ पे यूज कर लिया x की जगह x, तो हमारा आ गया वेट 12.50 kg। तो ये आपका वेट होगा। उसी तरीके से 7.5 अगर है तो ये वेट होगा। तो इस तरीके से हम रिग्रेशन एनालिसिस से ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अगर x की वैल्यू मुझे पता है तो y की वैल्यू हम पता कर लेंगे। Simple regression analysis is straightforward extension of simple regression analysis which allows more than one independent variable. सिंपल से क्या बात है, बात इतनी है कि वहां पे 2 वेरिएबल से x एंड y, यहाँ पे एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, ठीक है। इसीलिए इसको मल्टीपल रिग्रेशन हम लोग बोलते हैं। तो कोरिलेशन एंड रिग्रेशन क्या है? Quite frequently correlation problem are treated as regression in scientific literature and the converse is equally true. There are several reasons for this confusion. कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कोरिलेशन और रिग्रेशन को लेके कि दोनों एक ही चीज है। First of all, the mathematical relationship between the two methods of analysis are quite close. भाई क्लोज है, एक जैसी उनका क्या कहते हैं कैलकुलेशंस है, क्योंकि आपको पहले निकालना पड़ेगा कोरिलेशन, देन ओनली यू कैन come to क्या कहते हैं regression analysis. Mathematically one can easily move one from one to other. तो हम दोनों को कंफ्यूज कर सकते हैं,
while the approach chosen by the investigator may be correct in terms of his intention and the data available for analysis may be such as to make one or other of the technique inappropriate. Depending on your data, आपका topic, आपका ये मेथड ठीक हो सकता है, गलत हो सकता है, वो आपको चूज करना है और nobody else can choose. So however there are some key differences between correlation and regression. क्या है? पहला तो एक सिंपल सा जो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, क्या बताया हुआ है मैंने कि एक प्रोडिक्शन के लिए यूज होता है, एक के कोरिलेशन के बेस पे हम प्रोडिक्शन नहीं कर सकते, रिग्रेशन के बेस पे कर सकते हैं. तो फॉर इंस्टेंस कोरिलेशन is only concerned with whether two variables are interdependent, co-vary, and we do not express one variable as the function of the other as we in regression. तो कोरिलेशन सिर्फ इतना बताता है, उसको सिर्फ इस बात से मतलब है कि भाई दो चीजें एक साथ वैरी कर रही हैं, ठीक है, दैट्स इट. रिग्रेशन बताता है कि एक में चेंज हो रहा है तो दूसरे में क्या चेंज हो रहा है. Unlike the regression in correlation, there is no distinction between the independent variable and dependent variable. अब इनको नहीं मतलब है कि डिपेंडेंट कौन है, इंडिपेंडेंट कौन है, इनको सिर्फ किसका किस पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्योंकि दे आर नॉट कंसर्न अबाउट दैट. तो उनको सिर्फ ये मतलब है कि भाई दो जो हमारे वेरिएबल्स हैं वो कैसे चेंज हो रहे हैं एक दूसरे के साथ में, सिर्फ इतना मतलब है. डिपेंडेंट कौन है, इंडिपेंडेंट कौन है, डजंट मैटर. उनको सिर्फ ये देखना कि एक चेंज हो रहा है, क्या दूसरा भी चेंज हो रहा है, क्या पहला चेंज हो रहा है तो क्या दूसरा चेंज हो रहा है, दूसरा चेंज हो रहा है तो पहला चेंज हो रहा है, और किस डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, दैट्स इट. When we study a pair of variables, there is a possibility that one is the cause of other, but when we use correlation, we neither know nor assume so. But when we use regression, we hypothesize that y are the cause by the changes in x. We do so for mainly two reasons. So, जब हम क्या कहते हैं कोरिलेशन कर रहे हैं तो नाइदर वी नो नॉर वी एज्यूम, ना तो हमें पता है ना हम एज्यूम करते हैं कि x की वजह से y या y की वजह से x हो रहा है, वी डोंट नो. बट व्हेन इट कम्स टू रिग्रेशन देन वी कैन से कि वन इज द कॉज ऑफ अदर, राइट. और ऐसा क्यों कहते हैं हम या कर सकते हैं, उसके रीजंस क्या है. फॉर द पर्पस ऑफ प्रेडिक्शन ऑफ y इन टर्म्स ऑफ x, कि हम y को प्रेडिक्ट कर पाए x की वजह से. फॉर पर्पस ऑफ एक्सप्लेनिंग सम ऑफ द वेरिएशन ऑफ y बाय x बाय यूजिंग द लेटर वेरिएबल एज ए स्टैटिस्टिकल कंट्रोल, कि किसी तरह से स्टैटिस्टिकली हम कंट्रोल करते हैं और ये देखते हैं कि क्या उसमें कुछ चेंजेस आ रहे हैं. तो उस बेस पे हम कह सकते हैं कि अगर क्या कहते हैं कि जो y में चेंजेस हैं वो x की वजह से हो सकते हैं, या x में y की वजह से चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है. एम फॉर ऑफ रिग्रेशन एनालिसिस क्या है, टू आइडेंटिफाई एंड डिफाइन द स्ट्रेट लाइन दैट प्रोवाइड्स द बेस्ट फिट फॉर एनी स्पेसिफिक सेट ऑफ डेटा. तो पहली चीज तो ये कि एक स्ट्रेट लाइन डिफाइन करना, यानी बेस्ट फिट, कि उस लाइन में फिट हो रहा है सारा डेटा या नहीं. टू फाइंड द इक्वेशन फॉर द लाइन दैट बेस्ट डिस्क्राइब द रिलेशनशिप फॉर सेट x एंड सेट y. तो सेट x एंड सेट y के बीच के बेस्ट पॉसिबल लाइन क्या हम खींच सकते हैं, या जिससे हमें क्या कहते हैं रिग्रेशन करने में या प्रेडिक्ट करने में, जिसको हम बोल सकते हैं हेल्प मिलती है. स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट, क्या इस एस्टिमेशन में क्या एरर हो सकती है, क्या स्टैंडर्ड एरर हो सकती है. रिग्रेशन इक्वेशन बाय इटसेल्फ अलाउज वन टू मेक प्रेडिक्शन बट इट डज नॉट प्रोवाइड एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द एक्यूरेसी ऑफ द प्रेडिक्शन. अब ये प्रेडिक्शन तो करती है, लेकिन इसकी ये कितनी एक्यूरेट है, रिग्रेशन अपने आप में ये नहीं बता पाएगा कि भाई ये कितना एक्यूरेट है ना. तो क्या होता है, टू मेजर द प्रिसीजन ऑफ द रिग्रेशन इट इज कस्टमरली कंप्यूट टू कंप्यूट द स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेशन. अब क्या है, SE निकालते हैं, स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेशन, कि कितनी पॉसिबिलिटी है. अब हमने कोरिलेशन निकाल लिया, देखो स्टेप बाय स्टेप कितनी चल रही है हमने, और यही सारी वैल्यू आपको जब स्पेसिस करते हो निकल के आती है. तो अगर आपको नहीं पता है आप इंटरप्रेट नहीं कर पाएंगे. तो आपने कोरिलेशन निकाला, कोरिलेशन ने आपको बताया कि x एंड y आर रिलेटेड, ठीक है, और कितना स्ट्रांगली ऑन किस डायरेक्शन में. नंबर 2 आपने किया क्या, रिग्रेशन एनालिसिस टू प्रेडिक्ट कि भाई y में क्या चेंजेस हो रहे हैं बिकॉज ऑफ x, वो जानने के लिए. तो वो हमें प्रेडिक्शन के लिए पता लग गया. अब नेक्स्ट स्टेप हमारी प्रॉब्लम ये है कि जो हमारा रिजल्ट आया है
वो उस पे हम कितना ट्रस्ट कर सकते हैं, उसमें एरर के क्या चांसेस हैं, उसको करने के लिए हम स्टैंडर्ड एरर निकालते हैं। तो टू मेजर द प्रिसीजन ऑफ द रिग्रेशन इट इज कस्टमरी टू कंपेयर द स्टैंडर्ड एरर ऑफ द एस्टिमेट। The standard error of the estimate gives a measure of the standard distance between regression line and the actual data points. है ना? And conceptually, the standard error of estimate is very much like to standard deviation. Both provide a measure of standard distance. तो अब क्या होता है कि एक मैं पीछे वाली लाइन, पीछे वो ग्राफ पे जाना चाहूंगा और वहां पे मैं आपको बताता हूँ कि क्या होता है। स्टैंडर्ड डिविएशन मैंने आपको पहले भी बताया था। स्टैंडर्ड डिविएशन का मीन मीडियन हमने किया था। नहीं अगर आपको पता है, गो टू द लाइक दैट प्लेलिस्ट एंड यू कैन वॉच द वीडियो, वहां से आपको डिटेल्स समझ में आ जाएगी। तो अब क्या है कि ये स्ट्रेट लाइन की हमने बात की थी, जो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बनी हुई है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे मीन से डिविएशन बताता है स्टैंडर्ड डिविएशन, उसी तरह से स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट जो है वो हमें ये बताता है कि हमारा जो ये डेटा है जो एक स्ट्रेट लाइन के आसपास है, जो बाकी का डेटा है जो थोड़ा सा डेविएटेड है, तो उसका वो एक स्टैंडर्ड एरर मतलब एक एवरेज डेविएशन इस लाइन से कितना है हमारे डेटा का हो सकता है पॉसिबिलिटी, वो बताता है, ठीक है। जिससे हमें ये पता लगे कि भाई हमारा रिजल्ट ये आया है लेकिन इसमें एरर के कितने चांसेस हैं, यानी हमारा जो रिग्रेशन एनालिसिस है वो कितना एक्यूरेट है और उसमें कितने चांसेस हैं आपके एरर होने के। तो दैट इज व्हाट स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेशन। तो जस्ट लाइक एसडी, ठीक है, स्टैंडर्ड डिवीजन बोथ प्रोवाइड द मेजर ऑफ स्टैंडर्ड डिस्टेंस, ठीक।